Now, welcome back to the last episode, I would say, of philosophy behind NBFC regulations. We had discussed eight principles, guiding principles out of 10. And today I'm going to take up two principles together because they are interrelated. तो पहला तो ये है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म और दूसरा एथिकल एथिकल स्टैंडर्ड से एथिक्स। तो आरबीआई की जितनी भी सर्कुलर रहती हैं आप उसके पीछे देखेंगे ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, फैमिली के साथ गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं, लाइट म्यूजिक है, लाइटिंग अच्छी, मूड लाइट चला हुआ है, टेबल बढ़िया सजी है, एक बिल्कुल बढ़िया माहौल। मेनू निकाल के देखा, एग्जॉटिक मेनू, और उसकी फ़ोटो भी बहुत बढ़िया बढ़िया है मेनू में। और मेनू देख के आपने खाना ऑर्डर किया, खाना आया, जैसे खाने मुंह पर जैसे डालते हैं कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। नमक कम है या मसाला कच्चा है या खाना कच्चा है। तो अब इसी को हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो फॉर्म है कि जो दिखता है कि किस तरह से उसको पैकेजिंग किया गया है, और सब्सटेंस जो है कि वो असली चीज़ जो है कि खाना, वही ठीक नहीं है। तो आरबीआई की जो सर्कुलर्स है, जो गाइडिंग्स है, इस पे भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे काफ़ी ध्यान ध्यान दिया जाता है। तो एज ए प्रोफेशनल्स आपको इसको मान के चलना है। अब जैसे केवाईसी की बात करें, अब डॉक्यूमेंट तो सारे इकट्ठे कर लेते हैं, जमा भी कर देते हैं, लोन अकाउंट भी खुल जाता है, बट हैव यू एवर ट्राइड टू, बट व्हाट आरबीआई एक्सपेक्ट्स इज, आप उनकी जो सेविंग्स हैं उसकी पैटर्न देखिए। जैसे मान लीजिए छोटा सा कम कीमत, सॉरी, छोटा सा सेविंग्स अकाउंट है, ज़्यादा बैलेंस नहीं है। अब जब उसको देखते हैं तो दिखाई नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं बीच बीच में देर इज काफ़ी क्रेडिट्स हैं और इमीजिएट डेबिट है, एंड इट इज़ फ्लोइंग टू डिफरेंट अकाउंट्स। तो उस पर जो फॉर्म है, यानी आपकी जो कागजात सब तो सही हैं, पर वो जो अकाउंट्स के बिहेवियर है वो सही नहीं है। So that is where you have to be, you have to focus. As I'll give you another example, वो इससे भी अच्छा है। मनी एक लोन अकाउंट है, स्टैंडर्ड है, प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। अब आरबीआई के जो इंस्पेक्शन जाता है वो केवल उतना नहीं देखता है, उसकी थोड़ा इतिहास पीछे की तरफ जाता है और पता चलता है कि एक दो महीने पहले उनको काफ़ी मात्रा में एक पैसा आया है और एक साथ लोन पे कर दिया। तो 1 लाख रुपया है, 35-35 करके लोन पे कर दिया, और पीछे जाके देखेंगे तो वो तो एनपीए था। और फिर पैसा कहाँ से आया, देखा वही बैंक ने उनको लोन दिया है। इसका मतलब इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग, ताकि उस अकाउंट को एनपी घोषित करना नहीं पड़े, तो वही बैंक उनको लोन देके पुराना जो लोन उसको रिपे कराती है। सो दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैंने फॉर्म इज दिख रहा है, व्हाट डज फॉर्म हियर इज द अकाउंट इज स्टैंडर्ड, बट इन सब्सटेंस इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, इट हैज बीन मेड स्टैंडर्ड बाय एवरग्रीनिंग। तो ये है आरबीआई की जो प्रिंसिपल गाइडिंग। एंड नेक्स्ट आई कम टू द एथिक्स। देखिए आरबीआई जो है एथिकल स्टैंडर्ड पे काफ़ी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस देता है। एंड एज ए प्रोफेशनल्स, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज whoever is involved with the entities regulated by RBI, please note ethical standards has to be maintained very high. So now I'll give you a very simple example. uh, जैसे एक 70 years old, ही वॉक्स इन टू द बैंक और कहता है कि मुझे एफडी करनी है, 5 लाख रुपया है। अब उनकी स्टेज ऑफ लाइफ ऐसा है, 70 प्लस, एंड
कहते हैं कि जिंदगी की फलसफा भी बड़ा अजीब है। जिंदगी की फलसफा मीन्स फिलोसफी। जिंदगी की फलसफा भी बड़ा अजीब है। शामें कटती नहीं पर साल गुजरते जाते हैं। तो जाते जाते ये 70+ हो गए हैं, 5 लाख रुपए इनकी मैच्योर हुई है और एफडी करना चाहते हैं। अब बैंक में जाने के बाद वहाँ पे तो मार्केटिंग टीम बैठे रहते हैं। अब इनको पता नहीं क्या घोल बना के पिला के खिला दिया कि जब वो आते हैं 1 घंटे बाद, उनके हाथ पे वन टाइम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस प्रोडक्ट। उनको ऐसे समझाया जाता है कि भाई आपको 5 लाख में तो 7 लाख मिलेगी, 5 साल बाद यहाँ तो आपको 15 लाख मिलने वाली है। एंड ही वॉक्स आउट ओके विथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पर उसकी मैच्योरिटी है 20 साल बाद। नाउ जस्ट इमेजिन द जेंटलमैन, व्हाट विल ही डू with that money when he is 90+, or whether he'll be alive or not, that is to be taken, क्योंकि ऐसी जो प्रोडक्ट है इट इज टू बी गिवन टू द मच यंगर, ओके से अराउंड 30, 35, 40, ताकि 60 के आसपास जब मेच्योर हो तो उनकी सिक्योरिटी मिले। पर किनको दिया गया? जो 70 ईयर्स है। सो इट इज अनएथिकल। सो आरबीआई हैज कम आउट विद अ सर्कुलर ऑन मिस सेलिंग, यानी you have to give product to the one which is right for him or her. So therefore mis-selling is not permitted as per RBI circular. So this is one example of ethical. So I have covered, and this is the last episode of this series. I'll continue to come out with more about various regulations. So subscribe and share.